हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत है बच्चों। और आज हम कक्षा 7 का बच्चों मैथ्स करेंगे। तो मैथ्स में जो आपका चैप्टर चल रहा है डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम जो सीख रहे हैं, जिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है बच्चों बार ग्राफ। तो बार ग्राफ पे हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं, एक दो और प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, वो है बच्चों डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ पे हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। डबल बार ग्राफ को हिंदी में क्या बोलेंगे? दोहरा दंड आलेख। तो इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। हमने नॉर्मल बार ग्राफ पे भी किया था, उसमें एक बार बनाते थे हम। इसमें हम इस तरह से दो बार बनाएंगे, ऐसे इसके साथ एक और ऐसे बन जाता है। तो इस तरह के हम बार बनाएंगे, इस तरह से ये वाले क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए सामने आपके क्वेश्चन आता है। यहाँ पे बोला गया है कि किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। तो किसी कॉलोनी में सर्वेक्षण किया गया है और उनसे ये आंकड़े निकल के आए हैं। इस पे आपको क्या करना है? अपने विचार करना है। तो सबसे पहला पार्ट आपसे क्या पूछा गया है उसको देखिए। सबसे पहला आपको बोला गया है, यहां देखिए आप, सबसे पहले पार्ट में आपको बोला गया है कि भाई एक उपयुक्त स्केल चुनकर, आपको सबसे पहले क्या होता है? स्केल चुनना होता है कि भाई कितना कितना गैप लेंगे हम। तो दिया क्या है ये देखिए। सबसे पहले कि पसंदीदा खेल दिया है, ठीक है। पसंदीदा खेल कौन सा हो सकता है? क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद, कुछ भी, ये आपके पसंदीदा खेल हैं। उसके बाद भाई देखना कि कितने लोग तो देखते हैं, उस कॉलोनी के कितने लोग इस खेल को देखना पसंद करते हैं। वो दी हुई है, जैसे क्रिकेट को 1240 लोग देखते हैं, बास्केटबॉल को 470, तैरना को 400, 510, इसी तरह ये देखने वाले लोगों की संख्या है। लेकिन नीचे दिया हुआ है आपको कि अगली लाइन में कि भाग लेना, मतलब कितने लोग इन खेलों में भाग भी लेते हैं। भाई कुछ लोग सिर्फ देखते हैं, कुछ लोग उनको खेलना पसंद करते हैं। जैसे क्रिकेट है, 620 लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, लेकिन 1240 उसको सिर्फ देखना पसंद करते हैं। बास्केटबॉल है 470 खेलना और 320, 470 देखना और 320 उनको खेलना पसंद करते हैं। इस तरह से ये आंकड़े आपको दिए गए हैं और बोला गया है भाई ये जो आंकड़े हैं इनसे दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये भी आपसे बोला गया है कि भाई इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसमें से ये देख लेते हैं कि ये दंड आलेख हम खींचेंगे कैसे। तो हमें सबसे पहले स्केल चूज करना है। तो बताइए स्केल चूज करने में आप कौन से मतलब कितने का आप गैप लेंगे। तो देखिए ये है 1240 तक है, 1240 तक आपको लेना पड़ेगा। तो नॉर्मली अभी तक हम 10-10 का गैप ले रहे थे। तो सोचिए कि 10-10 का, अगर 1 सेंटीमीटर को हम 10 लोगों के बराबर मानते हैं, तो 1240 तक कितने बड़ा ग्राफ हो जाएगा हमारा, का कितने आगे तक जाएगा, ठीक है, स्केल। इसीलिए 124 लाइंस आ जाएंगी। तो इसीलिए 10-10 का तो लेने का मतलब नहीं होता। तो उसके बाद हम अगर 50 का लेके देखते हैं, तो 50 में भी हमें 1300 तक जाना पड़ेगा या 1250 तक, जो कि बहुत बड़ा हो जाता है। काफी सारी लाइंस इसमें भी आ जाएंगी। तो इससे भी थोड़ा बड़ा स्केल चूज करते हैं हम। तो चलिए हम 100 का लेके देखते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर अब दर्शाएगा 100 लोगों को। तो देखिए अगर 100 का है तो ठीक है, हमें 12 या 13 तक ले जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, इतना हम कर लेंगे। लेकिन 100 से बड़ा लेंगे तो क्या होगा? हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट नहीं आ पाएगा ग्राफ पे। इसीलिए उस हिसाब से हम 100 का मान के चलते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर 100 लोगों को दर्शाएगा। अब इसके आधार पे हम ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें नंबर लिखना है। 1300
1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 और इसके बाद 100 ले लेंगे। और यहां से हम ये ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अब इसमें ये चीज क्या है, ये है भाई जिस संख्या में लोग खेल को देखते हैं वो है, और नीचे जो आ जाता है हमारा ये खेल आ जाता है। तो सबसे पहले क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट, फिर उसके बाद बास्केटबॉल आ जाता है, तो यहां हम बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर तैरना यानी स्विमिंग हो जाता है, फिर उसके बाद हॉकी हो जाता है, और फिर उसके बाद खेल कूद हो जाता है। यहाँ पे खेल कूद, तो ये प्रॉपर नीचे सबके नाम लिखेंगे आप, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस बार को करेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला डाटा आपको क्या दिया है, फिर से चलते हैं क्वेश्चन पे। और क्रिकेट के लिए बोला गया है भाई 1240 लोग तो देखते हैं और 620 भाग लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला ग्राफ हम बनाएंगे 1240 का। तो ये देखिए 1200 और 1300 के बीच में कहीं 1240 यहाँ पे आ सकता है, तो हम ये एक बार बना देंगे, 1240 लोग जो कि इसमें इसको खेल को देखते हैं। फिर एक है 620, तो 620 कुछ यहां तक आएगा, तो आप 620 वाला ये बना दीजिए। तो ये जो लोग हैं 620 ये खेलना पसंद करते हैं, 1240 इसको देखना पसंद करते हैं। इसी तरह बाकी का जो डाटा है बच्चों वो आप ने नोट कर लिया होगा। अब उस डाटा से आप ये बार ग्राफ कंप्लीट कर देंगे। तो अगला क्या है, आपको दिया है बास्केटबॉल, जो 470 लोग इसको खेलते हैं, इसको देखते हैं। तो 470 कहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के यहाँ कहीं आएगा 470, तो आप यहाँ पे 470 का ग्राफ बना देंगे, 470। और उसके बाद 320 लोग क्या करते हैं, इसको खेलना पसंद करते हैं, तो ये 320 का ग्राफ आ गया जो कि खेलना पसंद करते हैं। फिर बास्केटबॉल के बाद स्विमिंग आ जाता है, और स्विमिंग में देखिए आप कि कितना लोग इसको देखना पसंद करते हैं, तैरने को 510। तो देखिए 510 यहाँ पे कहीं आएगा, तो 510 आप ये ग्राफ बना दीजिए, ये बार यहाँ पे बन जाएगा 510 का। और देखना कितना खेलना कितना पसंद करते हैं, मतलब तैरना कितना लोग पसंद करते हैं, 320 लोग, तो 320 इसका भी आ गया, मतलब ये भी यहीं तक आएगा, तो ये 320। फिर उसके बाद हॉकी के लिए 430 लोग इसको देखना पसंद करते हैं, तो हॉकी को 430 लोग देखना पसंद करेंगे, तो चलिए 430 यहाँ कहीं तक आएगा, तो ये हो गया हॉकी, जिससे 430 लोग देखना पसंद करते हैं, और 250 लोग इसको खेलना पसंद करते हैं। 250 देखिए यहाँ कहीं आएगा, और 250 लोग खेलना पसंद करते हैं। फिर खेल कूद में 250 लोग तो भाई इसको खेलना पसंद करते हैं, और 105 लोग इसको 250 इसको देखना पसंद करते हैं, और 105 लोग, 105 यहीं कहीं तक आएगा, तो 105 इसको खेलना पसंद करते हैं। ये हमारे सारे ग्राफ बन चुके हैं। अब देखिए कि सबसे पहले इसमें पूछा गया है कि भाई
क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सबसे पहले पूछा गया है इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए इस बार ग्राफ को कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। ये जो लाइंस, ये जो पहले बार दिख रहे हैं वो हर केस में बड़े हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, जो पहले वाला बार है वो हर केस में बड़ा है। और वो कौन सा बार है? वो उन लोगों के लिए, उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो सिर्फ खेल देखना पसंद करते हैं। तो इससे हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई ज्यादा लोग खेल देखना पसंद करते हैं बजाय कि खेलने के। मतलब खेलना कम लोग पसंद करते हैं और देखना ज्यादा लोग, वो चाहे कोई भी खेल हो XYZ, तो उसमें ज्यादा लोग देखना ही पसंद करेंगे। ये हमने इससे निष्कर्ष निकाला है। अब बोला गया है कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है। भाई जो लोग खेल ज्यादा देखते हैं वो अधिक लोकप्रिय होगा। तो वो बार ग्राफ जिसका सबसे बड़ा होगा वही अधिक लोकप्रिय होगा। तो सबसे बड़ा बार ग्राफ देखिए अब किसका है, ये क्रिकेट का। तो आप बोल सकते हैं कि जो क्रिकेट है वो सबसे अधिक लोकप्रिय है। बस लिख दीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला गया खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना। तो किसका बार ग्राफ सबसे हर खेल में बड़ा बार ग्राफ कौन सा है? जो लोग देखते हैं उनका बार ग्राफ बड़ा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। बस यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखने वालों का बार ग्राफ हर केस में, हर खेल में बड़ा है। तो इसीलिए खेल देखना आप बोल सकते हैं, खेल देखना अधिक पसंद करते हैं लोग खेलने के बजाय। तो इस तरह से जो भी आप बार ग्राफ बनाएंगे, ध्यान में रखें कि सबसे पहला काम आप करेंगे कि स्केल चूज करेंगे और उसके बाद ही बाकी चीज करेंगे। फिर आप आंसर देंगे बार को देखते हुए। तो यहाँ पे देखिए बार ग्राफ बनाने का फायदा ये मिलता है कि देखते ही सीधा आप बता सकते हैं कि भाई जो बार बड़ा है उसमें ज्यादा नंबर्स होंगे। तो सीधा देखते ही पता लग जाता है कि भाई क्रिकेट देखने वालों की संख्या अधिक है, सबसे अधिक है। तो इस तरह से कोई भी डाटा आप इजीली पता लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी आ जाती है, आपने किया होगा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने क्लास में किया था और उसके फॉर्मूले भी आपने देखे थे। तो उसी के आधार पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ध्यानपूर्वक देखें आप कि क्या बोला गया है। बताइए कि निम्नलिखित में से किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो तीन चीज है, तीन केस आती हैं भाई, ठीक है। कौन से आते हैं? या तो भाई पक्का होगा, मतलब होना निश्चित ही है, या फिर बिल्कुल नहीं हो सकता, या फिर हो सकता है कि भाई 50-50 चांस है, 50-50 चांस है, आधे आधे चांस है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे? स्टेटमेंट्स को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आंसर इसका देंगे। सबसे पहले क्या है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। ये बताइए कि क्या लगता है, ये असंभव है, निश्चित है, या फिर डाउटफुल केस है, 50-50 हो सकता है ऐसा। तो इसका आंसर मुझे कोई भी स्कूल दे सकता है, जो भी बच्चा देना चाहे आप इसका आंसर दे सकते हैं बच्चों कि आज आप कल से अधिक आयु के हैं। सोच के देखिए कि डेली डेली, जैसे एक दिन आपका बीत रहा है तो आपकी आयु में एक दिन प्लस हो जा रहा है, ठीक है, +1 डे, एक दिन तो जुड़ जा रहा है, मतलब आपकी आयु हर दिन बढ़ रही है और वो भी निश्चित रूप से बढ़ रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है भाई, कि ऐसा नहीं है कि भाई 2 दिन बाद आपकी आयु कम हो सकती है, बिल्कुल नहीं, आयु तो बढ़ेगी ही ना। तो इसीलिए कि आज आप अधिक आयु के हैं कल से, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं ये निश्चित है, निश्चित है, इसका होना तो निश्चित है। अब देखिए कि एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, ये आप बताइए कि एक सिक्के को उछालने पर चित आएगा, तो इसका आप क्या लिखेंगे? सेकेंड है। तो अगर सिक्का हम उछालते हैं तो क्या क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, ठीक है, या तो चित आ सकता है या
पट आ सकता है। तो इस पे बोला गया है चित आएगा। कितने चांस हैं? 50-50 चांस हैं भाई, या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। इसीलिए इसका कुछ कंफर्म नहीं है। तो ये हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं होगा। तो इसको आप लिखेंगे कि हो भी सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकता है, परंतु निश्चित रूप से नहीं, परंतु। तो इसी तरह आप सभी आंसर करेंगे, निश्चित रूप से नहीं। फिर उसके बाद थर्ड देखिए, एक पासा फेंकने पर 8 आएगा। तो क्या सच में 8 आ सकता है? एक पासे में तो 6 तक नंबर होते हैं, तो ये तो असंभव हो जाएगा। तो ये असंभव हो जाएगा क्योंकि 6 ही नंबर होते हैं, तो 8 कैसे आ जाएगा? अब देखिए, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। तो अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिख भी सकती है और नहीं भी दिख सकती। मतलब ये हो भी सकता है और परंतु निश्चित रूप से नहीं होगा। कल बादल घिरे होंगे, भाई इसका भी कुछ बता नहीं सकते। 50-50 चांस हो सकते हैं कि भाई हो भी सकते हैं कल बादल, नहीं भी हो सकते। तो ये हो भी सकता है लेकिन निश्चित रूप से नहीं होगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन। तो यहां पे आपको क्या दिया गया है? एक डब्बे में 6 कंचे हैं जिन पर 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। संख्या 2 वाले कंचे को इसमें से निकालने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला हमने किया था, किस किस को याद आ रहा है मुझे बताइए आप, फॉर्मूला क्या होगा? तो जिस किसी बच्चे को याद है अपना हैंड रेज करें और बताएं कि इसका क्या फॉर्मूला हो सकता है और आंसर क्या आएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो जल्दी से सॉल्व करके मेरे को आंसर बता दीजिए, नहीं तो फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट के माध्यम से आप अपना आंसर बता सकते हैं। जिस किसी बच्चे को भी आता है जल्दी से आप अपना आंसर बता दें तो ठीक है। एक बारी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूं जो हमने किया था। प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है बच्चों? किसी भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो इसमें आता है कि संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, या फिर आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स या केसेस अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम फर्स्ट पार्ट में अप्लाई करते हैं। यहां पे बोला गया है संख्या 2 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। तो कुल कंचे कितने हैं पहले तो ये बताइए मुझे। 1 से 6 तक संख्याएं अंकित है, मतलब कुल कंचे यहाँ पे 6 होंगे। तो आप क्या निकालेंगे? जो टोटल आउटकम है वो तो नीचे आएंगे, यानी 6 कंचे नीचे आएंगे, टोटल तो 6 है। अब फेवरेबल आउटकम क्या क्या मतलब होता है कि भाई जो हमारे फेवर में है। क्या पूछा गया है? 2 संख्या वाले कंचे कितने होंगे? तो एक ही तो होगा 2 संख्या वाला कंचा, तो ये 1/6 आपका आ सकता है। ठीक है, इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वो देखिए, संख्या 5 वाले कंचे को इनमें से निकालने की प्रायिकता क्या है। तो संख्या 5 वाले कंचे को आप निकालेंगे तो देखिए टोटल कंचे तो अब भी 6 ही रहेंगे, लेकिन बोला गया है कि संख्या 5 वाले कितने कंचे हो सकते हैं? एक ही तो हो सकता है, तो ये 1/6 आपका होगा। तो बच्चों आज हम ये चैप्टर के एंड पर पहुंच चुके हैं और हमने लगभग काफी सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर लिए हैं। सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दिए गए थे, तो वो मुझे लगता है कि आपने कर लिए होंगे सॉल्व। अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो भी क्वेश्चन और आप निकाल पाते हैं उनके वो करिए, अलग से जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं वो भी कीजिए, क्योंकि अब तो आपकी सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम कोई भी डाउट होगा तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके। अपना कोई भी अपना डाउट आप पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, और हम नया चैप्टर अब शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन से। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।